इस खाप महापंचायत के अध्यक्ष खत्री खाप के भाई राजेंद्र खत्री जी और तमाम मेरी कौम की खापों के प्रतिनिधि, मेरी कौम के बुजुर्गों, युवा साथियों, मार्च शक्ति, आज तक जो भी जाट आरक्षण आंदोलन हुआ उसमें नेतृत्व से ज्यादा आम पब्लिक का सहयोग रहा। नेतृत्व का काम केवल नीतियां बनाना होता है, लड़ाई हमेशा आम ही पब्लिक को लड़नी पड़ती है, आम ही जाट को लड़नी पड़ती है। शहादत भी दी तो वो आम परिवार के बच्चों ने दी, वो किसी बहुत बड़े पूंजीपति या राजनीतिक परिवार के बच्चों ने न तो सीमा पर शहादत दी, न जाट आरक्षण में शहादत दी। और उसी के कारण अगर भाई सुनील सोरान शहीद ना होते तो शायद हरियाणा में आरक्षण भी हम मांगने में सफल ना होते। आज हम जो भी यहाँ बैठे, जो आरक्षण की मुहिम चली, ये सुनील सोरान की शहादत का नतीजा है। अगर उससे पहले जितने भी प्रयास हुए वो खाली इसी तरह की पंचायतें होती रही, लेकिन आरक्षण पे मोहर लगाने का काम सुनील सोरान की शहादत का है। उसका श्रेय न तो किसी राजनीतिक, न तो किसी आरक्षण संघर्ष समिति को है, न किसी खाम पंचायत को है। अगर आज जाट को आरक्षण की बात चल रही है तो मात्र ये जो 3 शहादत जाट आरक्षण में मिली, ये इनके शहादत के कारण हम सब लोग इकट्ठा हुए, हम सब लोग इस मांग को मानने पे मजबूर हुए कि भगत सिंह बनने के लिए जब शहीद सुनील सोरान, विजय सिंह और संदीप कड़वासरा भगत सिंह बने, तब हरियाणा सरकार की आंख खुली कि यहाँ भगत सिंह बनने के लिए लाखों लोग तैयार है। अब इस मूवमेंट को दबा नहीं जा सकता, अब इस मूवमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता, अब इस मूवमेंट को खपाया नहीं जा सकता। हरियाणा में आरक्षण मिला, भाई धर्मपाल जी के ऑब्जेक्शन है। 3 दिन पहले हम चोपड़ा जी से मिले, जब बात आई कि हरियाणा के आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, खापों ने कहा कि सारी संघर्ष समितियां हमें ताकत दे दें और हम इस लड़ाई को आर पार कर देंगे। और हमने इस बात की गारंटी दी कि जो हरियाणा की खाप निर्णय लेगी, पूरे हिंदुस्तान का जाट उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि खाप केवल 12 या 13 जिलों में है और जाट 175 जिलों में है। और निर्णय यह भी लेना पड़ेगा कि जाति बड़ी है, नेता बड़ा है या खाप बड़ी है। एक निर्णय नहीं लेना जाट कौम को, जाट कौम को यह निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर जाति बड़ी है तो जाति के झंडे के नीचे सबको समर्पण करना पड़ेगा। अगर खाप बड़ी है तो उस खाप का निर्णय ले लो, कौन सी खाप बड़ी है, सब लोग उसको समर्पण कर जाएंगे। निर्णय यह भी लेना पड़ेगा अगर आदमी बड़ा है तो फिर आदमी कर लेगा आरक्षण, फिर लोगों की क्या जरूरत है। जाति बड़ी है, जाति को आरक्षण मिलना है, ये मेरा अपना निजी विचार है। आप लोग सहमत हो तो इस बात का प्रचार प्रसार करने का कोशिश करें। खाप मात्र एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। पूरा मुरादाबाद मंडल खाप नाम की कोई चीज नहीं, पूरा मथुरा मंडल, आगरा मंडल खाप नाम की कोई चीज नहीं। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में खाप है और चारों जिलों की खाप में से हर आदमी नेता के, हरियाणा की खापों में ताकत थी तो आपने लड़ाई लड़ने की सोच ली। उत्तर प्रदेश का हम हालत देख चुके, हमारा खुद का दादा हरिंदर मलिक की जेब में रहे, काट के दिखाता, हमारा खुद का दादा। दूसरी खाप पर कटाक्ष नहीं करूंगा, टिकैत साहब किसान यूनियन पर बालियान खाप रहती है, उसके अलावा किसी दूसरे कार्यक्रम में ना हिस्सा लेती ना काम करती। मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा। हरियाणा की खापों में एकजुटता है, जो आप लोगों ने एकजुटता से आरक्षण लिया था, अगर उसको सही नहीं कराओगे तो ये आरोप भी आप ही के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हम समर्थन दे चुके थे। 5 मार्च से 10 मई तक लगातार आंदोलन हुआ। 60 से ज्यादा एमपीओ ने लिखित रूप से दे दिया कि जाट को आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें हिंदुस्तान के 130 लोकसभा क्षेत्रों में जाट रहते हैं। 130 लोकसभा क्षेत्र के सांसदों को जिस दिन आप मजबूर कर दोगे, जिस दिन आप मजबूर कर दोगे 130 सांसदों को, कोई ताकत नहीं कि आपको रिजर्वेशन ना मिले। ताकत आप दिखा चुके, पानी आप रोक चुके, रेल आप रोक चुके, रास्ते में
पैदल मार्च आप कर चुके, अब ताकत की जरूरत नहीं है। 2014 के चुनाव से पहले हर एमपी को उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। जिस दिन आप राजनीति से बाहर आके आपने इनको औकात दिखानी शुरू की, कोई ताकत नहीं है कि आपका आरक्षण ना हो, ऐसी हम लोगों की मान्यता है। ये विचार थोपने की बात नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो। 67 दिन हम बैठे, रोज एक एमपी के घर पे दावा बोलते थे। जो एमपी जाट आरक्षण पे बोलने को तैयार नहीं थे, वही आपके प्रदेश के एमपी लोकसभा में क्वेश्चन लगा रही थी। लोकसभा नहीं चली थी, श्रुति चौधरी ने लिख के भी दिया। आपके दलित एमपी जो बहन शैलजा जी, जो आपके यहाँ से एमपी है और आरक्षण दे सकती है, उसकी मुट्ठी में है। 1 मिनट में आरक्षण मिल सकता है। जब भाई धर्मपाल जी के नेतृत्व में हमने वहां धावा बोला, जब तमाम लोगों के नेतृत्व में धावा बोला, तो जो सर्वे होना था वो बंद हो चुका। हमने कहा हरियाणा का 3 महीने पहले सर्वे हुआ, जाट अति पिछड़ा बताया, फिर दोबारा सर्वे करवाओगे, सर्वे में ही गुजार दोगे समय। वो सर्वे की प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में बंद हो चुकी। 3 दिन पहले हम चोपड़ा जी के गए थी, एक नई कहानी निकल के आई है। जाट जाति के 1800 नाम लिख के भेज दिए प्रदेश सरकारों को कि ये जाट जाति ही है या अलग अलग है। जेटी जाट, जेटी डबल टी जाट, शोरान जाट, मलिक जाट, यानी कि आपको गुमराह करने की साजिश चल रही है। 1800 जाति न तो उसमें इंक्लूड हो सकती और न 1800 जातियों का नाम हो। हमने तब भी चोपड़ा जी को कहा केवल 3 शब्द इसमें लिख दो, जाट, जट, हिंदू, मुस्लिम, सिख और बिश्नोई, सारा मामला खत्म हो जाएगा। आप अपनी मध्य प्रदेश से भी मेरे पास फोन आया, आपको यह सोचना है। अभी भी जो हम 67 दिन बैठे, सोनीपत की एक भी खाप ऐसी नहीं थी जिसने हमें खाना पानी माना दिया हो, जिसने समर्थन ना दिया हो और जिसने इन एमपीओ का घेराव ना किया हो। बाहर भी जाटू खाप, तमाम खाप, यह आंदोलन हमारा नहीं है। खापे हमारी परंपराएं हैं। मैं भी गठवाड़ा खाप से आता हूं। अगर गठवाड़ा खाप का कोई मुद्दा होगा तो मैं उसमें गठवाड़ा खाप से बड़ा नहीं, लेकिन जाति का कोई मुद्दा हो, वो गठवाड़ा खाप नहीं निर्णय कर सकती कि पूरी जाति का निर्णय इनके पास है। इसी तरह से दूसरी खापों की भी हालत है। आप सब लोग एक रहे, जिस तरह से आपने हरियाणा का आरक्षण लिया था उसी तरह से हरियाणा के आरक्षण को सही करा ले। अगर ये सही ना हुआ तो ये एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरह से खापों को बहका कर ये कहलवाया गया कि हम हिंदू मैरिज एक्ट में चेंज कर देंगे और खापों को उसके सामने बैठाया गया, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनी, हिंदू मैरिज एक्ट चेंज हो चुका, सरदारों की बात उसमें आ चुकी, सरदारों की बात मानी गई, आनंद कारज विवाह तय हो चुका, लेकिन सह गोत्र विवाह पे हिंदू मैरिज एक्ट में कोई चर्चा नहीं। आज परिस्थितियां जिस तरह की है, हमने जाति को बड़ा मान के परिस्थितियां ये रखनी है। नेतृत्व का कोई मायने जाट कौम में नहीं है। अगर जाट को अपनी कौम के महापुरुषों को याद रखने की होती तो हम भी अपना नाम महापुरुषों में लिखाने की कोशिश करते। अरे जिस कौम को जिंदा किया छोटू राम ने, जिस कौम को सम्मान दिलवाया राजा महेंद्र प्रताप ने, उसकी जगह तो एमपी एमएलए के फोटो उनकी बैठक में लग रहे। हम किस बात की ये उम्मीद करें कि हम अगर किसी बात में महान बन के खड़े हो जाएंगे, अपना नाम लिखवाएंगे तो ये कौम हमें याद रख लेगी। हम तो आम आदमी की तरह इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो लोग हमें सैनिक की तरह इस्तेमाल करना चाहे, हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं सैनिक की तरह, लेकिन बाकायदा ईमानदार होकर चैलेंज करें कि आंदोलन वापस घोषणा से पहले नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम 24 घंटे साथ करें। हम लोग नीतियां तय कर चुके पूरे प्रदेश में, देश में। जिस दिन से 10 मई के बाद प्रदेश कार्यकारिणियों की बैठक है, 8 तारीख में आखिरी में हरियाणा की बैठक है हिसार में, उसमें तारीख तय हो जानी है। संसद का सत्र आएगा। 130 के 30 एमपी जो जाट क्षेत्रों से आते हैं वे पूरे के पूरे दिल्ली में होंगे, एक भी गैर हाजिर नहीं होगा।
50-60 से हम लिखवा चुके, प्रधानमंत्री के जवाब भी आ चुके। कल भी मेरे पास फोन आया जो मनोहर सिंह गिल, जो पहले चुनाव आयुक्त थे, अभी राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा कि जो चिट्ठी हमने शैलजा को लिखी थी, जो चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री को लिखी थी, उसके जवाब आ चुके, मलिक साहब उसकी कॉपी ले जाएं। सचिन पायलट ने कहा कि जो जवाब हमने लिखे थे, आप हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के दम पे किसी भी सरकार को न तो डरा सकते, न किसी सरकार को बहका सकते, क्योंकि हरियाणा में जाट जाट को वोट देगा और उसको पता है कि 10 सीटों को संगठन 130 सीटों पे खड़ा करना पड़ेगा, उसमें खापों को भी अगुवाई करनी पड़ेगी और आरक्षण संघर्ष समिति को भी अगुवाई करनी पड़ेगी। जब तक सब मिलकर अगुवाई नहीं करेंगे और 130 लोकसभा सीट पे जाट निर्णायक क्षेत्र में है, जब तक जिस तरह चौधरी देवीलाल के टाइम में, जिस तरह चौधरी चरण सिंह के टाइम में आप सत्ता परिवर्तन की ताकत रखते हो, अगर आप सब मिलकर खड़े हो जाए तो वो ताकत आज भी आपके पास है, वो ताकत आगे भी आपके पास रहेगी। कल की दुर्घटना आप देखिए, रोहतक से दैनिक यात्री जाते हैं, भाई दिल्ली वाले यहाँ बैठे हुए, सैकड़ों आदमी इसलिए नहीं आ पाए। प्रेम नगर में रोहतक के लोगों को रेल में काटा गया, मारा गया, 500 से ज्यादा आदमी हॉस्पिटल में है, कोई अखबार की मेन खबर नहीं है। क्यों? उस 500 में से 450 जाट है, पूछ पूछ के मारा गया। जो बढ़िया अरोरा खत्री था उसको छोड़ दिया गया, और मारा किसने? बिहारियों ने आके दिल्ली में तुम्हें मारा। कल को ये यूनिवर्सिटी खुल रही है, सोनीपत में भी तुम्हारे यही हालात होने हैं, गाजियाबाद में भी तुम्हारे यही हालात होने हैं, क्योंकि वे एक आवाज पे सब इकट्ठे हो लेते हैं और हमें नोते पे भी इकट्ठा होने में शर्म आती है। रेल के आदमी रिश्तेदारी करना, जो आपका रिश्तेदार दिल्ली डेली रोहतक से रेल में जाता है, उसका पता शाम को ले लेना। कोई नहीं बगैर पिटे बचा, एक भी जाट बचा हो तो मुझे बता। कल को ये खतरा जो सोनीपत ट्रेन आएगी उसमें भी पैदा होगा, जो गाजियाबाद और मेरठ ट्रेन जाएगी उसमें भी पैदा होगा, क्योंकि तुम्हारी आबादी के बराबर दिल्ली में बिहारियों की आबादी हो चुकी। और जब तक जाटवाद के नाम पे अपना बलिदान करने के लिए सुनील सोरान और संदीप सोरान की तरह नहीं आगे आओगे, तब तक यही हालत हमारी रहेगी। अब तक हम सामाजिक रूप से हमारे साथ दगाबाजी हुई, राजनीतिक रूप से दगाबाजी हुई, अब निश्चित रूप से हमारे साथ सामाजिक बेइज्जती की भी प्रयास शुरू हो चुके। कल दिल्ली का पहला प्रयास था, 100% सफल रहा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, गंभीर बातों पर जाएं, गंभीर बातें करें, ना ये नेतृत्व की लड़ाई है। जिस आदमी ने हमें जब भी कहा कि मुझे नेतृत्व चाहिए, मैं आगे रहूंगा, हमने उसको हाँ कर दी, लेकिन उसको ये देखे क्या जिस हाँ पे उसे ईमानदारी के साथ हाँ की थी, उस आदमी ने उस मुद्दे को ईमानदारी तक उस जगह पहुंचाया। इसलिए मेरा निवेदन है, हमें जो भी आप लोग सहयोग करें, जो भी जिस तरह का सहयोग आपका मिलता रहा, हम मानसून सत्र में फिर दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। जो बात संधू साहब ने कही कि मानसून सत्र उपयुक्त है, और उसके बाद सबसे ज्यादा उपयुक्त है मानसून सत्र के बाद शरद ऋतु का सत्र, दोनों सत्र बेहद उपयुक्त है। हम लोग इस पे बात करके तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। आज अगर आपकी आवाज ना होती तो अमरिंदर सिंह जाट सभा का अध्यक्ष बनता। अगर आपकी आवाज ना उठती इस देश में तो जाट नेताओं को जाट याद ना आते, कैप्टन अजय सिंह एक नई जाट सभा ना बनाता। आज इस जाट आरक्षण की आवाज की बदौलत हर नेता की मजबूरी हो चुकी है। अगर इस आवाज को आप लोगों ने जिंदा रखा तो 2014 के चुनाव से पहले तैयारी कुछ भी रखो, प्रयास कुछ भी करो, किसी भी राजनीतिक दल के साथ रहो, लेकिन एक कसम खा लो, अगर कांग्रेस ने आरक्षण ना दिया तो इसको दिल्ली का ताज नहीं देखने देंगे, और अगर इसने आरक्षण दिया तो इसको दिल्ली का ताज भी हम दिखवा देंगे, दोबारा हम दिखवा देंगे। ये हम कसम अगर खा लेंगे तो कांग्रेस को ये पता लग जाएगा। जैसे अभी यहाँ कहा किसी वक्त ने कि मुलायम सिंह यादव
यादव सामने खड़ा था। मुलायम सिंह यादव को भी लोकसभा चुनाव में जाट याद आने लगा। पिछले हफ्ते 4 बत्ती बांट दी, 4 बत्ती। राजस्थान में भी जाट आरक्षण की बदौलत एक मंत्र ही नया बना दिया गया कि जाट आरक्षण की मांग ना करे, व्यक्ति पूजा पे चला जाए, उनका मुख्यमंत्री हो, उनका मंत्री हो, तो हम उसी बहकावे में आके जाट दे वोट दे लेंगे। यूपी के जाट पिछले चुनाव में दिखा चुके, अगले चुनाव में भी दिखा देंगे। 5 में से 1 भी बचने नहीं देंगे, 1 भी। अगर आरक्षण ना मिला, ये खुला चैलेंज है। हरियाणा वाले निर्णय ले ले, राजस्थान वाले निर्णय ले ले, सब जगह ये निर्णय की प्रक्रिया चल रही। 2014 जाट का वर्ष हो, इस बात को जिस दिन खाप ने सोच लिया, इस बात को जिस दिन आरक्षण संघर्ष समिति ने सोच लिया, इस बात को तमाम सामाजिक संगठनों ने सोच लिया, कोई ताकत नहीं है तुम्हारी मांग नकार दे। और जिस दिन आपने ये ले ली, हमारा तो कायदा है, कानून है, हम दिल्ली में प्रयास कर चुके, हम इस संगठन को, इस कौम को बाल ठाकरे से ज्यादा मजबूत बना देंगे। किसी की हिम्मत है मराठे को बंबई में पीट दे? किसी की हिम्मत है? लेकिन हम दिल्ली में पिटते हैं जाट होने के नाते। इसलिए तमाम युवा शक्ति अब इकट्ठी हो रही, हम मीटिंग कर रहे हैं। हम दिल्ली में भी 1-2 साल के अंदर ये स्थिति पैदा कर देंगे कि जाट की तरफ को जो उंगली उठेगी, उस उंगली को या तो नीचे किया जाएगा, अगर नीचे नहीं होगा तो काटने की हिम्मत भी हमें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी खाप चौधरियों से आशीर्वाद लेते हुए, सभी खाप चौधरियों से अपने लिए इस मुहिम में अपनी ईमानदारी के साथ जिस तरह से वो पहले साथ रहे, उसी पहले से साथ की उम्मीद करते हुए हम आपसे कामना करते हैं कि इस जाट की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। इसी के साथ जय हिंद,